नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 45 नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 44 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम यात्रा साहित्य और रेखा चित्र से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले जीवनी विधा से संबंधित हमने प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो इसका सही जवाब है चीड़ों की चांदनी में। चीड़ों की चांदनी ये किसका यात्रा वृतांत है? तो यह है निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत। चीड़ों की चांदनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा रचना है। सरयू पार की यात्रा रचना है, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा, यह यात्रा वृतांत भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और यात्रा वृतांत लिखने की जो परंपरा है, इसका सूत्रपात भी भारतेंदु से ही माना जाता है। इसके अलावा लखनऊ की यात्रा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृतांत है। लखनऊ की यात्रा। लखनऊ की यात्रा। अगला प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है यह एक यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के वह रचनाकार जिसने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया। हिंदी के वह रचनाकार जिसने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया। तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब है संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। यह मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल साकृत्यायन की पुस्तकें हैं। तो इसका सही जवाब है मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में सवा वर्ष। मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में सवा वर्ष, यह भी राहुल साकृत्यायन की यात्रा साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है मरुधर मृदुल। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित हैं। तो इसका सही जवाब है मांझुली और बहता पानी निर्मला, या बहता पानी निर्मल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन, इसके रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। अगला प्रश्न है, नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। इसका सही जवाब है लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना इसका कारण था। अगला प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। तो इसका सही जवाब है चींदोड प्रासाद में स्थित देवालय में मूर्ति दिखाई दी थी। अगला प्रश्न है, टार्च उठाकर देखा, दीवार, सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से
सुशोभित हो रही है। फिर से सुनिएगा। टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है, तो इसका सही जवाब है खटमल के लिए। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु को खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है यात्रा वृतांत। किन्नर देश में यह एक यात्रा वृतांत से संबंधित रचना है। और ये किसकी रचना है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है, कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृतांत है, जिसका सही जवाब है हमारी जापान यात्रा। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक हैं। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। एक बूंद सहसा उछली यह यात्रा वृतांत अज्ञे द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है, तो इसका सही जवाब है यात्रा के पन्ने। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत यात्रा के पन्ने हैं। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे गए यात्रा वृतांत हैं, चीन में क्या देखा? चीन में क्या देखा? एशिया के दुर्गम भूखंड, एशिया के दुर्गम भूखंड। इसके अलावा किन्नर देश में मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने आदि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत हैं। अगला प्रश्न है, यह भी कोई देश है महाराज रचना है, तो इसका सही जवाब है यह यात्रा साहित्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ उद्धृत हैं। फिर से सुनिएगा। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ उद्धृत हैं, तो इसका सही जवाब है सौंदर्य की नदी नर्मदा कृति से यह उद्धृत है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव है, तो इसका सही जवाब है कोली याद में भरूच। अगला प्रश्न है, यात्रा वृतांत के लेखक योमयायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वह हैं, तो इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है, तो इसका सही जवाब है यह यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसके अलावा इनका एक और वृतांत है, यात्रा वृतांत है उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो। यह भी रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ये दोनों यात्रा वृतांत रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन है, तो इसका सही जवाब है इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए
की एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः संबंध है? तो इसका सही जवाब है शैव से। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन को। लेकिन यात्रा वृतांत लिखने की जो परंपरा है, इसका सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी है। तो इसका सही जवाब है यात्रा वृतांत। चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृतांत है जो कि निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृतांत है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृतांत है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, हिमांशु जोशी के यात्रा वृतांत का शीर्षक है। तो इसका सही जवाब है सूरज चमके आधी रात। हिमांशु जोशी का यात्रा वृतांत है सूरज चमके आधी रात। अगला प्रश्न है, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक है, यानी देश विदेश यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। देश विदेश यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती की। यादें यूरोप की यह रचना धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न है, यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका हैं। तो इसका सही जवाब है शिवानी। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद की रचनाकार है। तो इसका सही जवाब है अज्ञे। अरे यायावर रहेगा याद, इसके रचनाकार अज्ञे हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान रचना है। तो इसका सही जवाब है यह यात्रा वृतांत विधा में लिखी गई रचना है आखिरी चट्टान, जो कि रचना है मोहन राकेश की। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है गोपाल राम गहमरी। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त या यात्रा वृतांत के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त है। तो इसका सही जवाब है ज्योतिपुंज हिमालय। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है ज्योतिपुंज हिमालय। अगला प्रश्न है, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है रामधरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू यह यात्रा वृतांत रामधरस मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी रचना लिखी। तो इसका सही जवाब है सरयू पार की यात्रा। इसके अलावा लखनऊ की यात्रा भी भारतेंदु ने लिखा है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार की दोनों ओर कृति है। तो इसका सही जवाब है यशपाल की। लोहे की दीवार के दोनों ओर यह कृति यशपाल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? तो इसका सही जवाब है यात्रा वृतांत से संबंधित यह रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा यह रचना शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का वृतांत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया है। तो इसका सही जवाब है चंडी प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष किसका? अप्रवासी की यात्राएं, जो कि डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं। यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो
इसका सही जवाब है सत्यदेव परिव्राजक की। यह रचना सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही जवाब है 1972 ईस्वी। यहाँ से हम रेखा चित्र से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र। अगला प्रश्न है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र। 10 तस्वीरें यह रेखा चित्र से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद रचना है। तो इसका सही जवाब है यह रेखाचित्र विधा की रचना है। अगला प्रश्न है दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। इसके अलावा एक और इनका यात्रा वृत्तांत है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना यह भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र। और ये किसकी रचना है तो माटी की मूर्तें ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके अलावा गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर आदि रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है। तो यह भी एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र। और ये किसकी रचना है तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र और श्वेत बंधु। रेखा चित्र और श्वेत बंधु ये दोनों रेखा चित्र बनारसी दास द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो इसका सही जवाब है पदम पराग। अगला प्रश्न है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की रचना है और यह एक रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है लाल तारा के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा एक रेखा चित्र से संबंधित रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचना है जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। फिर से सुनिएगा किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र। अगला प्रश्न है पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम रखा गया। तो इसका सही जवाब है लाल मणि।
अगला प्रश्न है, रेखा चित्र का तत्व नहीं है, तो इसका सही जवाब है अभिनेता। रेखा चित्र का तत्व नहीं है अभिनेता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।